हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया हुआ है एंड इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी हैं, बट थोड़ी सी वीडियो रह गई है एंड उसके बाद आपका पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और हाँ, आज हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करनी है। आज हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे और कल मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, आज हमने बात करनी है रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या है वो तो आपको पता है, लेकिन जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको जरूर कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और सामने से एक ट्रेन जो है वो आपकी मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर मैं कहूं कि इस पर्सन को कि क्या आप मुझे इस ट्रेन की जो करेक्ट वेलोसिटी है वो बता पाओगे, तो आंसर आएगा यस। और वो इसलिए है क्योंकि ये जो पर्सन आप यहां देख रहे हो ये रेस्ट पे है। और अगर मैं बोलूं कि इसकी वेलोसिटी क्या है तो वो बोलेगा, मान लेते हैं v इज द वेलोसिटी जो भी इस ट्रेन की होगी। अब मैंने क्या किया, मैं इस ट्रेन के अंदर गया और जब मैं ट्रेन के अंदर एक मान लीजिए सीट है, उस सीट पर मान लीजिए दो पर्सन आपके बैठे हुए हैं। ठीक है, एक पर्सन यहां बैठा हुआ है और एक पर्सन यहां बैठा हुआ है। अगर अब मैं इसको बोलूं कि अब बता कि तेरे हिसाब से इस पर्सन की स्पीड या वेलोसिटी क्या है, तो वो कहेगा आंसर 0 है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर कोई पर्सन बाहर खड़ा है प्लेटफॉर्म पे और उससे अगर किसी पर्सन की स्पीड या ट्रेन की स्पीड पूछी जा रही है, वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो बताता कि v है। लेकिन उसके साथ कोई बैठा हुआ पर्सन से अगर उस ट्रेन की या उस पर्टिकुलर मैं पर्सन की स्पीड या वेलोसिटी को कैलकुलेट करके बोल रहा हूं तो आंसर आपका 0 आ रहा है। तो इसी को रिलेटिव वेलोसिटी कहा गया है। मतलब किसी की वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसी और बॉडी के, तो उसको हम हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी पर्सन की अगर एग्जैक्ट वेलोसिटी पता करनी है तो दो पॉइंट में से, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है या जिसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है, उन दोनों में से कोई एक आपका रेस्ट पे होना चाहिए। उस दौरान आप दूसरे की वेलोसिटी को आराम से कैलकुलेट कर पाते हो और एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाते हो। लेकिन अगर आपकी दो बॉडी मूव कर रही हो और मूव करते समय हो सकता है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो सकता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, और उस दौरान अगर आप किसी एक की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू द दूसरा बॉडी, तो उस केस में उसको कैसे फाइंड किया जाता है, आज के लेक्चर के अंदर हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बता रहा हूं। जैसे सपोज कर लो कि यहां पे एक कार है और वो कार मान लीजिए वी ए की स्पीड से मूव कर रहा है, और एक दूसरी कार है वो है आपकी बी और वो आपकी वी बी से मूव कर रहा है। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इस बी की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस कार, तो उसको रिलेटिव कहेंगे। या अगर मैं कहूं कि ए की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं बोलूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सो और अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी आपकी मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी और एक पर्सन ग्राउंड में खड़ा है जो कि रेस्ट पे है, तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ दिस कार विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, तो वो भी रिलेटिव मानी जाती है। और सिमिलरली अगर मैं एक पर्सन की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस कार, तो उसको भी रिलेटिव कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू किसी और के, तो उसको रिलेटिव कहा गया है और उसको फाइंड करना बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, फिर हम स्पेशल केसेस स्टडी करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअलिटी के अंदर इस टॉपिक में करना क्या है। तो चलिए अब मैं आपको ये डिराइव करके दिखाता हूं कि इसको डिराइव किया कैसे गया था। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक लाइन क्रिएट कर देता हूं। ये मेरी लाइन है, तो ये रेफरेंस लाइन है, यहां पर आपका ओरिजिन है। सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो इसी पॉइंट से ली जाएंगी। अब क्या हुआ कि एट टाइम टाइम टी इक्वल टू 0 एक मेरे पास बॉडी है ए
और उसकी वेलोसिटी है वी ए, और एक बॉडी है मेरी बी और उसकी वेलोसिटी है वी बी। ठीक है, ये हमने यहां पे ले लिया। तो ये जो ए वाला है, ओरिजिन से इसकी पोजीशन है एक्स नॉट ए। ठीक है, और एक्स नॉट बी इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ कोर्स, एंड यहां पर कौन से टाइम में लिया जा रहा है, एट टी इक्वल टू 0। और आफ्टर सम टाइम टी, ए भी कोई आपका डिस्प्लेस करेगा, बी भी आपका डिस्प्लेस करेगा। तो मान लेते हैं कि ए यहां पर आपका आ चुका है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी है आपकी वी ए ही, बट यहां पे आ जाएगा टी इक्वल टू टी, और जो बी वाला है वो यहां पर आ चुका है और इसकी वेलोसिटी है वी बी एट टाइम टी इक्वल टू टी। तो ओरिजिन से अगर मैं देखूं तो एक्स ए इज द पोजीशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू टी, एंड एक्स बी बी द पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल टू टी। तो यहां लिख देता हूं कि मेरे पास एक्स नॉट वन क्या है, एक्स नॉट वन इज द पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू 0। एक्स नॉट ये ए था ना, हाँ, एक्स नॉट बी क्या है, पोजीशन ऑफ बी है एट टी इक्वल टू 0, ऑफ बी एट टी इक्वल टू 0। एक्स नॉट या फिर एक्स ए, अब है ना, एक्स ए था, दैट इज अ पोजीशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू टी, और एक्स जो बी है वो हो जाएगा मेरा पोजीशन ऑफ बी, ठीक है, एट टी इक्वल टू टी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअलिटी में है क्या। सो ए पहले इस पोजीशन पे था, फिर वो इस पोजीशन पे आया इन टाइम टी। तो अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहूं तो वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सो नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन टाइम टी, मतलब टाइम टी के अंदर ए ने कितना डिस्प्लेस किया। तो यहां था, यहां पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इनकी, दैट इज एक्स ए माइनस एक्स नॉट ए, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन टाइम टी। और आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर होता है, तो इसलिए वी ए इंटू टी आपका यहां पे आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं एक्स ए कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा आपका एक्स नॉट ए प्लस वी ए इंटू टी। तो लीजिए आपका पहला जो इक्वेशन है वो यहां पे हमें मिल जाता है, जो हमें याद रखना है। उसी तरह अब मैं निकालना चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट बी का। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन टाइम टी, इन टाइम टी में बी ने कितना डिस्प्लेस किया, अब उसके बारे में बात करेंगे। सो देखिए क्या कर रहा हूं यहां पे मैं, तो देखिए यहां पर पहुंच गया, तब इसका एक्स बी था, इनिशियली वो कहां था, एक्स नॉट बी पे। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स बी माइनस एक्स नॉट बी, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन बी, और आपको पता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होता है, तो यहां पे मैंने इसको कर दिया है। तो टाइम इंटरवल टी हुआ ना, इनिशियली 0 था, उसके बाद टी था, तो टाइम इंटरवल टी हो गया आपका। तो यहां से अगर मैं एक्स बी को एवेलुएट करूं तो यह आ जाएगा एक्स नॉट बी प्लस वी बी इंटू टी। तो लीजिए आपका दूसरा जो इक्वेशन है वो हमें यहां पे मिल जाता है। आपको पता है मुझे एक्चुअली में करना क्या है, अब इन दो इक्वेशन को मुझे आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशन थी, एक तो थी दैट इज एक्स बी इज इक्वल टू एक्स नॉट बी प्लस वी बी इंटू टी, और एक था एक्स ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ए प्लस वी बी इंटू टी, वी ए इंटू टी, वी ए इंटू टी। तो अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आता है एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि मैं यहां पे वी बी माइनस वी ए लेकर इंटू टी यहां पे कॉमन ले लूंगा। अब आप सोच रहे होंगे ये जो चीज आई है ये एक्चुअली में है क्या। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो बोल रहा है एक्स बी माइनस एक्स ए। देखिए अब ध्यान से देखते हैं इस चीज को। तो एक्स बी क्या है, ये मेरा एक्स बी है और एक्स ए ये,
तो आप देख सकते हो कि एक्चुअलिटी में मैं बी की डिस्प्लेसमेंट अब ओरिजिन से नहीं देख रहा हूं। अगर ओरिजिन से देख रहा होता तो मैं सिर्फ एक्स बी बोलता, लेकिन अब यहां पे आ रहा है एक्स बी माइनस एक्स से, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। तो मतलब मैं बी की अब पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए। मेरा ओरिजिन की बजाय अब यहां पर मैं ए के विद रिस्पेक्ट टू देख रहा हूं कि मेरी बी की डिस्प्लेसमेंट है कितनी, मतलब बी मेरा ए वाले से कितना दूर है जब टाइम टी था आपका। सो कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट t इक्वल टू टी, मतलब जब टाइम t था तब b की डिस्प्लेसमेंट a के विद रिस्पेक्ट टू कितनी थी, a से कितना दूर है। अच्छा ये जो आप देख रहे हो ये क्या बता रहा है, ये बताएगा आप, और हम पता क्या करते हैं, इसको x मान के चलते हैं, कैपिटल X, ठीक है। और ये वाला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a जब हमारे पास टाइम था 0। एक बार आप देख लीजिए, अगर मैं x नोट b और x नोट a ले रहा हूं, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मतलब यह हुआ कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब b मेरे a के विद रिस्पेक्ट टू कितना आगे या कितना पीछे था वो बात की बात है, बट उनके बीच में दूरी कितनी थी। तो a को रेफरेंस मानते हुए b का हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है, इसलिए हमने यहां पे यूज किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ a एट टाइम t इक्वल टू 0। तो बेटा जी उसी तरीके से, और आपको पता है इसका एक स्पेशल नाम भी है, हम ये तो लिख रहे हैं बट इसको प्रॉपर वे में लिखने के लिए हम यहां लिख देते हैं रिलेटिव। वाई रिलेटिव, क्योंकि आप बी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो ए के विद रिस्पेक्ट टू, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं देख रहे आप। तो जब आप किसी की कोई ऑब्जर्वेशन लेते हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन या अनदर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट द ओरिजिन, तो हम उसको रिलेटिव कहते हैं। तो इसलिए लिखा जाता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टी इक्वल टू टी, और यहां पे लिखा जाएगा आपका फिर से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एट टी इक्वल टू 0। और उसी तरीके से इसको कहा जाता है कि यार रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन टाइम टी, इन टाइम टी। तो बेटा यहीं से वो कॉन्सेप्ट आया था कि जब कभी भी आप बी की रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर जाते हो ए के विद रिस्पेक्ट टू, तो बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मिल जाएगा। और अगर कोई कहता है कि यार आपने वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बस वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जिसकी वेलोसिटी निकालनी है वो पहले लिखा जाता है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है वो दूसरे पे आता है, इसलिए पहले की वेलोसिटी में से दूसरे वाले को माइनस किया जाता है। क्लियर? अच्छा, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर ये एक्चुअलिटी में है क्या, तो बेटा ये एक्चुअली में रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी है ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब क्या है ना कि अगर मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। आपको पता है ग्राउंड रेस्ट पे होता है तो इसलिए इसको 0 पुट किया जाता है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को वेलोसिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर तो किसी के साथ ये दो चीजें लिखी हैं तो मतलब है ए का विद रिस्पेक्ट टू जी, और अगर किसी के साथ कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब वो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट हो रहा है और वही उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी होती है। तो VA और VB इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A एंड बॉडी B, बट ये दोनों के दोनों ऑब्जर्व किए गए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड क्या है, रेस्ट पे, तो इसलिए इनकी करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। बट जब हम किसी की ऑब्जर्वेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट तो वो रिलेटिव मानी जाती है। रिलेटिव ये भी है बट ये ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू है, तो इसलिए ये एक्यूरेट भी होती है आपकी। आई होप आपको ये जो मैंने इतना तामझाम समझाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में समझाता हूं और जिससे आपकी और क्लैरिटी बढ़ेगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझने के लिए। सो देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास मान लीजिए ये एक बॉडी है, अब मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा बेटा। केसेस से क्या होगा ना, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट केस। ये मेरी ए बॉडी है, ये मेरा VA से मूव कर रहा है, ये मेरी B बॉडी है और ये VB से मूव कर रहा है। अब इस कंडीशन के अंदर बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन,
तो क्या है, सेम डायरेक्शन है। और अगर ये सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। केस नंबर 2 में हमारे पास आएगा कि जैसे मान लो यार ए वाला जो है वो आपका मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में वी ए, और जो बी वाला है वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी वी बी। अब हुई ना खतरनाक बात। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि अगर तुम एक्स एक्सिस की तरफ अगर मूव कर रहे हो तो हम उन वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर आप मूव कर रहे हो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो उन्हीं वेलोसिटीज को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार वेलोसिटी ऑफ ए जो है, वेलोसिटी ऑफ जो ए है वो तो आप वी ए लोगे, लेकिन इस बार आप वेलोसिटी ऑफ बी जब लोगे तो प्लीज उसको माइनस वी बी डाल देना। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी थी, माइनस वी बी, तो दैट बिकम प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी। और उसी तरह अगर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस नहीं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या थी, माइनस वी बी, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वो वी ए ही है, तो इस केस में आ जाएगा माइनस ऑफ वी बी माइनस ऑफ वी ए। ठीक है। सो एक बात प्लीज अच्छे से समझ जाना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने हमेशा फॉर्मूला एक ही यूज करना है। बस ध्यान रखना कि अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों को पॉजिटिव ले लेना, अगर एक एक्स एक्सिस है और दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो उसको आप नेगेटिव पुट कर देना और आपके आंसर्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। सो है ना कितना आसान, कितने आसानी से आप यहां पर किसी एक की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दूसरा। और अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी एक रेस्ट पे होगा तो उसकी वैल्यू को 0 पुट कर देना, ऑटोमेटिकली जो भी आपको आंसर आना चाहेगा वो आ जाएगा। बट जो रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करने का जो तरीका है वो तरीका ये है। इस तरीके के साथ ही आप अपने कोई भी रिलेटिव वेलोसिटीज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूं ग्राफिकली इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया था। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया जाए तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, हम उसके बारे में अब यहां पे बात करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे एक्सटी ग्राफ के बारे में। एक्सटी ग्राफ के बारे में अगर आपने अच्छी तरह मेरी वीडियोस को देखा तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं पोजीशन टाइम ग्राफ की, या इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ ध्यान से देखना प्लीज। सो इसमें भी 2-3 केसेस बनाते हैं। जैसे पहला केस हम ये बनाएंगे कि यार मेरा जो VA है ना वो एक्चुअली VB के बराबर है, मतलब बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड। और आपने एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करें प्लीज, जब दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव करती हैं तो आपको लगता है कि साथ वाला जो पर्सन है वो मूव ही नहीं कर रहा। जैसे ट्रेन के अंदर 2 पैसेंजर बैठे हैं तो साथ वाले पैसेंजर को कहेगा भाई तू तो मूव कर नहीं रहा। उसका रीजन ये होगा क्योंकि दोनों की स्पीड एक जैसी है और दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो जब रिलेटिव देखते हैं तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा आपका। देखिए ना, अब जैसे मैं कहूं कि VA और इक्वल टू VB है तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B विल बी इक्वल टू VA माइनस VB, और टर्म सेम होने की वजह से, वैल्यू सेम होने की वजह से आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये देखिए अब अपना यहां तो ये मेरा पोजीशन है और ये मेरा यहां पे टाइम है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है उस कंडीशन में हमारा एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऐसे बनता है और वो हमारा आंसर बन जाता है। अब मैं आपको ना लेके चलूंगा सबसे पहले डायग्राम की तरफ कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब A की इनिशियल पोजीशन क्या थी, x0 A था, और B की थी x0 B। आफ्टर सम टाइम अब इसका हो जाता है x A और x B। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि हमारा जो x0 B है वो बड़ा है x0 A से। तो देखिए हमारा ना ग्राफ कुछ ऐसा सब बनेगा। मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इस चीज का, डोंट वरी, सब समझ में आएगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा, दे आर पैरेलल टू वन अनदर। ये जो ग्राफ बनाया है ये B का बनाया है और ये जो ग्राफ बनाया है ये मैंने A का ग्राफ बनाया है। यहां पे आएगा x0 A और यहां पे आएगा x0 B,
क्योंकि जब टाइम तुम्हारा 0 था तब मेरी ए की इनिशियल पोजीशन थी दैट इज एक्स नॉट ए, और बी की इनिशियल पोजीशन थी एक्स नॉट बी। इसकी वजह से ये शुरुआत यहां पे होते हैं, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वो इस तरह से मूव करेंगे। और इनके बीच में गैप इसलिए मेंटेन रहेगा, पैरेलल इसलिए होंगे क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी आपके 0 है, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। ए बी को क्रॉस नहीं करेगा, बी ए को क्रॉस नहीं करेगा। ये आपका सबसे पहला पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि यार अगर मान लो, चलो ठीक है तुम्हारी बात भी मैंने बहुत अच्छे से समझ ली है, लेकिन अब मेरे को यह समझना है कि यार सेकंड पॉइंट के अंदर कि मान लेते कि वीए बड़ा है वीबी से, जो पीछे वाली गाड़ी है वो आगे वाली गाड़ी से तेज है, तो पीछे वाली गाड़ी ऑब्वियसली बी को क्रॉस करेगा ही करेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे क्या होगा ये आपको समझना है। देखिए मैं कैसे करूंगा इस चीज को, बहुत ही सिंपल है। तो पहली बात वी ए बी अगर मैं निकालूं जो कि वी ए माइनस वी बी है और वी ए बड़ा है वी बी से, तो देयरफॉर ये पॉजिटिव आएगा। पहली बात तो रिलेटिव पोजीशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो मतलब इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहेगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, नेगेटिव स्लोप मत बना देना गलती से भी। तो ये मेरा एक्स है, ठीक है, ये मेरा टी है। अब आप जानते हो कि इनिशियली दोनों सेम थे, है ना। ये मेरा एक्स नोट ए रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरा एक्स नोट बी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि वी ए बड़ा है वी बी से, इसलिए ए का स्लोप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। मतलब ये कहूंगा कि यार ये भी आपका ऐसे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव स्लोप इसका भी है, पॉजिटिव स्लोप ए का भी है, बट फर्क ये है कि ए का स्लोप ज्यादा है बी से, जिसकी वजह से एक पॉइंट आपको मिलेगा। ये पॉइंट हो गया आपका मीटिंग पॉइंट। ये क्या है? मीटिंग पॉइंट। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर ए बी को क्रॉस करेगा, ए बी को क्रॉस करेगा। तो ये है बेटा आपका मीटिंग पॉइंट। उस केस में आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो ए और बी दोनों की सेम हो जाती है। सो ये आपका है मीटिंग पॉइंट, और मतलब यहां पे ये मतलब ए वाला जो है वो बी को क्रॉस कर देगा। तो ये मतलब होता है आपके सेकंड पॉइंट के अंदर। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड के केस में क्या हुआ कि यार तुम्हारा जो वी बी है वो बड़ा है वी ए से। मतलब देखो पीछे वाला ए था, ठीक है, अगले वाला बी था, और वी बी वी ए से बड़ा है, तो ऑब्वियसली इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा आपका। तो velocity of b with respect to a will be velocity of b minus velocity of a। अब ऐसे कंडीशन के अंदर हमारा जो ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन अगर मैं velocity of a with respect to b निकालूंगा तो वो नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है आपका, ठीक है। मतलब velocity of a with respect to v will be velocity of a minus velocity of b। तो यहां पे ये नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब है गैप इज इंक्रीजिंग, गैप इज इंक्रीजिंग। और यहां पॉजिटिव का मतलब है कि बी वाला ए से मतलब आगे निकलता जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है आपकी। और आई होप ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया मैं क्या बता रहा हूं। अब देखो ग्राफिकली इसको कैसे देखते हैं, ग्राफिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्स ऊपर गया, ये बी नीचे गया आपका, टाइम सॉरी ये दिस इज टाइम, टाइम आपका इधर की तरफ गया। अब ये है मेरा दैट इज एक्स नॉट बी, और ये है मेरा यहाँ पे एक्स नॉट ए। अब बात ये है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव स्लोप दोनों का आएगा। बट फर्क सिर्फ इस बात का रहेगा इस केस में कि बी वाले का स्लोप ज्यादा आएगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, और ए वाले का जो स्लोप है वो थोड़ा कम होगा। पॉजिटिव स्लोप दोनों की है बट स्लोप इसका कम होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा, तो इसलिए जो गैप है वो लगातार बढ़ता जाएगा आपका, एक दूसरे से दोनों दूर होते जाएंगे। तो ये जो ग्राफ आपको मैंने यहां पे बताया है, ये ग्राफ है आपका किसका ग्राफ है ये आपका, हाँ ये जो ग्राफ है ये है आपका जब आपका बी जो है उसकी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। चलो एक फाइनल केस के बारे में और बात करते हैं, फोर्थ केस के बारे में, कि अगर मैं आपसे ये कहूं यार कि मेरे पास ये ए है वो इधर की तरफ आ रहा है और ये मेरे पास बी है वो इधर की तरफ आ रहा है, ये हो गया वी ए, ये हो गया वी बी, तो उस केस में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा जी। आप अच्छी तरह जानते हो कि यहां पर जो वेलोसिटी ली जाएगी पॉजिटिव ली जाएगी, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव ली जाएगी, मतलब इसका होगा पॉजिटिव स्लोप और इसका बनाओगे आप नेगेटिव स्लोप। सिंपल सी बात होती है यार, मुश्किल तो आज तक कभी हुआ ही नहीं फिजिक्स में, समझना है हर एक चीज को। सो देखिए शुरुआत वही करूंगा जो आपने पहले किया हुआ है। ये आपका हो गया एक्स नॉट ए और ये है आपका एक्स नॉट बी। ये है पॉजिटिव स्लोप, लो जी बना दिया। ये है नेगेटिव स्लोप, लो जी मैंने बना दिया। ये है आपका, दैट्स इट, कुछ भी नहीं था। और ये वो पॉइंट है जब दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे, तो दिस इज अगेन अ मीटिंग पॉइंट।
मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इस तरीके से आपने इसका ग्राफ को ड्रॉ करना है। क्यों पॉजिटिव बना, क्यों नेगेटिव बना, आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करी एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटीज को फाइंड करते हैं। बाकी आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं काफी सारे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।